नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं पवन कुमार। ठीक है दोस्तों, जैसे कि हम लोग ने आर्टिकल स्टार्ट किया था दोस्तों। ठीक है, आर्टिकल्स में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या देखा था? पार्ट 1 देखा था। पार्ट 1 में क्या था? द यूनियन एंड द टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र का हम लोगों ने डिस्कशन किया था। हम लोगों ने जाना था वहाँ पे पार्ट 1 में, जो कि 4 टॉपिक है 1 से 4, वो हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। ठीक है, तो इसी तरह आज हम लोग देखने वाले हैं क्या? जो देखने वाले हैं वो तो क्लास में पता चलिए ना जाएगा भाई। तो चलिए देखते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे एक देश में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पर्सन आया है, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन आया है, मतलब ताजमहल घूमने के लिए आया है, ताजमहल देखने के लिए आया है, ठीक है, या रेड फोर्ट देखने के लिए आया है, बाहर से कोई जर्मनी हो, ब्रिटेन से हो, कोई घूमने आया, तो वो नॉर्मल पर्सन है, सिर्फ देखने के लिए आया है। ठीक है, और देखिए, और जैसे कोई मेरे तरह सिटीजन, कोई मेरे तरह नागरिक या आपके जैसे कोई नागरिक अगर देखने गया है ताजमहल, ठीक है, उसका नागरिकता। या फिर दोस्तों माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब क्या होता है? जो कि संख्या में कम रहते हैं, जिसका पॉपुलेशन, जो रिलीजन का पॉपुलेशन कम रहता है, उन्हें हम लोग माइनॉरिटी में देखते हैं। जैसे कि दोस्तों देखिए, नॉर्थ ईस्ट तरफ क्या है? हिंदू रिलीजन जो है वो क्या है? वो माइनॉरिटी पे जाता है, और वहाँ पे क्रिश्चियन धर्म थोड़ा ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, तो वैसे ही माइनॉरिटी मतलब क्या होता है दोस्तों? जिनका रिलीजन में थोड़ा कम पॉपुलेशन है, उसी को हम लोग माइनॉरिटी बोलते हैं। तो ये जो सिटीजन्स है, जैसे मैं घूमने गया ताजमहल या आप घूमने गए, देखने गए ताजमहल, ठीक है, तो वही जो नागरिकता है, वही चीज़ हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सो आर्टिकल्स में जो पार्ट 2 है दोस्तों, भाग 2, मतलब सिटीजनशिप, नागरिकता, वो हम लोग आज जानने वाले हैं, जो कि कितने से कितने हैं दोस्तों? ना 5 से 11 है। पार्ट 2 द सिटीजनशिप। ओके, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द 5 to 11 आर्टिकल्स। ओके, सो लेट्स मूव। सो देखिए, 5 नंबर आर्टिकल क्या बोलता है भाई? सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ क्या बोलता है? कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सेंटेंस पे आप ध्यान रखिए। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? ना 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों इफेक्ट में आया था, लागू हुआ था। तो उसी समय से इसमें देखिए 3 कंडीशन है। पहले में जो आपको बोला सिटीजनशिप कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, नागरिकता मिलेगा 26 जनवरी 1950 में, तो उसका 3 कंडीशन, वो देखते हैं क्या क्या है। पहला कंडीशन है बॉर्न इन इंडिया। ठीक है, आप सीधा इंडिया में बॉर्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, आपको नागरिकता मिल गया। देखिए, आप में से ज़्यादातर को जो नागरिकता मिला है ना, वो इसी कारण से मिला है, क्योंकि आप इंडिया पे जन्म लिए हैं। ठीक है, मेरे पापा को भी, जैसे मेरे पापा जन्म लिए होंगे वही 1960 1965 तरफ, ठीक है, तो उनको भी कहाँ से मिला है? उनको भी यहीं से बॉर्न इन इंडिया, इंडिया में जन्म लिए हैं। मेरे जो दादाजी वो करीब आपके जो आज़ाद हुआ देश, हमारा भारत आज़ाद हुआ ना भाई, उससे पहले ही जन्म लिए होंगे दादाजी। तो आप में से बहुत सारे को जो दादाजी के चलते ही मिला है ये अधिकार, क्योंकि दादाजी भी जन्म लिए हैं भारत में, तो ऑब्वियसली नागरिकता मिलेगा भाई। देश में जन्म लिए हैं तो नागरिकता, सिटीजनशिप तो मिलेगा ना भाई। और देखिए, जैसे बहुत सारे यहाँ पे तो आज़ादी के लिए लड़ाई चल रहा था दोस्तों, और बहुत सारे सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी जो वो गए थे ब्रिटेन या बाहर लड़ने गए थे, ठीक है ना। ये जो आज़ादी का बात करने, माने फैलाने, ये कहाँ गए थे? बाहर गए थे। तो ऐसे कौन कौन थे? ना वीर सावरकर थे, ऐसे स्वतंत्रता सेनानी मतलब फ्रीडम फाइटर कौन कौन थे? वीर सावरकर थे, ठीक है। और कौन थे दोस्तों? ना लाला हरदयाल थे। ये सब गए थे कहाँ? लड़ने गए थे, ठीक है, इंडियन हाउस स्थापित करने के लिए। तो दोस्तों एक बात मैं पूछना चाहूँगा, वहाँ जो वो लड़ने गए थे, ठीक है, और वहाँ का जो सपोज वहाँ पे उनका बेबी हुआ या बाबा हुआ, जो भी हुआ, तो उनको मिलना चाहिए कि नहीं भाई? सिटीजनशिप मिलना चाहिए कि नहीं भाई? मिलना चाहिए। कैसे? देखिए,
इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स वे बॉर्न इन इंडिया, अगर जो बाबा या बेबी वहाँ पे हुआ बाहर में, इंडिया के बाहर में, ठीक है, उनके पेरेंट्स अगर इंडिया में जन्म लिए हैं तो भाई उस बच्चे को नागरिकता मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगा। तो इस सेकंड कंडीशन में ये हम लोग को पता चलता है। अब थर्ड कंडीशन क्या है, देखिए, इफ ही हैज़ बीन रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के 5 साल पहले से ही अगर कोई इंडिया में रह रहा है, 5 साल पहले से ही अगर कोई रह रहा है या उससे भी पहले, तो कमेंसमेंट मतलब क्या दोस्तों, 1950 में हुआ था कमेंसमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन, उससे 5 साल पहले मतलब क्या हो गया 1945, 1945 या उससे भी पहले से अगर कोई रहते आ रहा है भारत में, ठीक है, तो उसे क्या भाई, वो उसे नागरिकता, उसे भी नागरिकता मिलेगा भारत का, ठीक है। अब भारत में रह रहा है तो भाई ऑटोमेटिकली उसको नागरिकता मिलेगा ही भाई। तो ये कंडीशन से हम लोग ये पता चलता है, ठीक है। तो देखिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 6 नंबर आर्टिकल। देखिए जो आर्टिकल 6 है और 7 है, इसमें हम लोग को क्या पता चलता है ना, पाकिस्तान से जो बंदे इंडिया गए थे या भारत से जो पाकिस्तान गए थे, ठीक है, ये आर्टिकल में उस चीज़ को पता चलता है, ठीक है, वही टॉपिक में पता चलता है, ठीक है। तो देखते हैं 6 नंबर आर्टिकल क्या बोला जाता है भाई। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। सीधा साधा इसमें ये आर्टिकल 6 में ये बोला जा रहा है दोस्तों कि जो नागरिक पाकिस्तान से इंडिया, फ्रॉम पाकिस्तान से जो इंडिया आए, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये पाकिस्तान से जो इंडिया है सिटीजन्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखिए, जैसे आज़ादी में जैसे आपका एक परमिट लॉ बना हुआ था, क्यों बना हुआ था दोस्तों, देखिए वहाँ पे देखिए जब आज़ाद होने वाला था तो मारकाट बहुत चल रहा था, राइट्स बहुत चल रहे थे दोस्तों, तो इसीलिए जो गवर्नमेंट था वहाँ पे क्या किया गया ना, एक परमिट लॉ लाया, परमिट नियम लाया, जो कि क्या ना, आज़ाद होने के लगभग 1 साल बाद 19 जुलाई 1948, माने आज़ाद होने के, देश आज़ाद होने के लगभग 1 साल बाद, ठीक है, 19 जुलाई 1948 में एक परमिट नियम लागू किया दोस्तों, जिसमें हमें क्या पता चला, एक डेट फिक्स किया गया, जिसमें क्या बता रहा है कि देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, बिफोर द परमिट, मतलब ये जो 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारत आ गया है पाकिस्तान से कोई पहले आ गया है 19 जुलाई 1948 को, तो क्या होगा, तो भाई परमिट नियम से पहले अगर आ गया है तो नागरिकता, उसको तो कोई झंझट ही नहीं है भाई परमिट नियम का, ठीक है। परमिट नियम का मतलब यही है कि अगर पाकिस्तान से इंडिया कोई आ रहा है तो वहाँ पे एक परमिशन, मतलब वहाँ पे एक साइन करके आएगा कि भाई मैं पाकिस्तान छोड़ के इंडिया जा रहा हूँ, वहाँ पे ऑफिसर जो रहेंगे वहाँ साइन करके आएंगे। उसी तरह इंडिया से भी अगर कोई पाकिस्तान जा रहा है तो वो भी भाई परमिट लॉ जो नियम है उसमें साइन करेगा वो, कि भाई मैं इंडिया छोड़ के पाकिस्तान जा रहा हूँ। और ऐसे थोड़ी ना होगा भाई, देश बदल के जा रहा है, एक सरहद से दूसरे सरहद जा रहा है, वो तो ऐसे नहीं होगा ना, इसीलिए परमिट लॉ एक लागू किया गया था, ठीक है। जो कि देखिए आपका आसाराम बापू भी क्या पाकिस्तान से इंडिया आए हुए थे, ठीक है। उसी तरह आपके अदनान समी, आप तो जानते ही होंगे दोस्तों, एक मशहूर सिंगर हैं वो भी पाकिस्तान से इंडिया आए थे, ठीक है। चलिए ये तो कुछ एग्जाम्पल दिया मैं, और देखिए यहाँ पे क्या बोला ना, 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई भारत आ गया है तो उसे कोई झंझट नहीं है परमिट लॉ का, ठीक है, उसे सीधा साधा सिंपल उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा भारत का, ठीक है। लेकिन अगर कोई 19 जुलाई 1948 के बाद आता है दोस्तों, तब भी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, तब भी उसको सिटीजनशिप मिलेगा। लेकिन क्या एक कंडीशन है ना, देखिए 6 months फ्रॉम परमिट जो उसमें साइन किए रहेंगे परमिट लॉ में, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप, परमिट लॉ में जो साइन किए रहेंगे उससे 6 months
मतलब 6 महीना आपको इंडिया में, भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है, अप्लाई करके आपको रहना पड़ेगा भारत में, उसके बाद ही मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या बोला जा रहा है कि 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप आते हो भारत पाकिस्तान से, ठीक है, तो उसमें 6 मंथ्स आपको रहना पड़ेगा भारत में, तभी आपको मिलेगा नागरिकता, जो कि सिटीजनशिप, ठीक है। चलिए, तो आर्टिकल 6 भी हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। आर्टिकल 6 वही बता रहा है जो पाकिस्तान से जो सिटीजन, जो नागरिक इंडिया आए हुए हैं, ठीक है। फिर 7 क्या बताता है, देखिए, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। इसमें क्या होता है देखते जानते हैं दोस्तों, क्या हुआ है इसमें क्या हुआ है, देखिए, इसमें बोला गया है भारत से जो चल गया है, कहाँ भाई, पाकिस्तान चल गया है, और कब गया है ना, 1 मार्च 1947 के बाद अगर कोई गया है भारत से पाकिस्तान, कि भाई अब तो देश बंटवारा होने वाला है, क्योंकि वैसे सिचुएशन भी, वैसे माहौल भी उस समय बन गया था देश बंटवारा होने का, भारत पाकिस्तान अपना अपना एक देश बनाने का, ठीक है, ऐसे माहौल बन गया था। तो 1 मार्च 1947 के बाद क्या हुआ ना, जो नागरिक भाई चल गए कहाँ, पाकिस्तान चल गए भारत से, कि भाई अभी तो एक नया देश बनने वाला, तो हम वहीं पे रहते हैं। फिर दोस्तों पाकिस्तान वहाँ पे अपना असली शक्ल दिखाता है, मार काट स्टार्ट होता है वहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब देश आज़ाद हो जाता है 15 अगस्त 1947 में, तो वहाँ जो गए थे पाकिस्तान, वो देखे भाई मार काट हो रहा है यहाँ पे, अरे भाई बहुत टेंशन का मामला है, तो चलिए फिर भाग चलते हैं इंडिया, समझे ना, फिर भाग चलते हैं इंडिया। और इंडिया का तो आप जानते हैं दिल बहुत बड़ा है भाई, वासुदेव कुटुंब है, ठीक है ना, यही राह पे चलता है ना इंडिया का दिल बहुत बड़ा है दोस्तों। तो चलिए जो आया है उसको ले लेते हैं, क्या, चलिए। तो इसमें देखिए, इंग्लिश में आप पढ़ दे रहा हूँ, ए पर्सन हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947, जो डेट मैं बोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप नोट करके रखिएगा, ओके। बट लेटर रिटर्न टू इंडिया, 1 मार्च 1947 के बाद जो भारत से पाकिस्तान चल गया है, भारत से पाकिस्तान चल गया, लेकिन कुछ कारणों से रिटर्न कर गया है इंडिया में फिर से रीसेटलमेंट होने के लिए, तो भाई उसे भी नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। अब कैसे मिलना चाहिए, देखिए, फॉर दिस ही हैड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ्स, वही सेम फंडा है भाई इसका भी, उसमें भी क्या हुआ, उसको रहना पड़ेगा भारत में 6 महीना के लिए रहना पड़ेगा, अप्लाई करने के बाद 6 महीना रहना पड़ेगा, तो फिर आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा, नागरिकता मिल जाएगा भाई भारत का, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखते हैं आर्टिकल नंबर 8 क्या बोलता है हमें, ठीक है, देखते हैं क्या बोलता है। राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, इसमें क्या बता रहा है, जो इंडियन नागरिक जो थे, मतलब भारतीय नागरिक जो थे, वो अगर बाहर रह रहे हैं, भारत के जो बाउंड्री के बाहर रह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जर्मनी हुआ, ब्रिटेन हुआ दोस्तों, यूएसए हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ से इंडिया से जा रहे हैं ना काम करने, हाँ, नौकरी के मामले में जा रहे हैं ना भाई काम करने, तो वहीं पे देखिए फॉर एग्जांपल आपके क्या डॉक्टर्स हुए, उसी तरह आपके दोस्तों इंजीनियर्स भी कुछ बहुत चल जा रहे हैं, बाहर चल जा रहे हैं, तो आपके साइंटिस्ट भी वैसे बहुत चल जा रहे हैं, ठीक है, नौकरी के मामले में उधर चल जा रहे हैं, बाहर इंडिया के बाहर चल जा रहे हैं, तो क्या उन्हें भाई मिलना चाहिए कि नहीं नागरिकता, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए मित्रों, बोलिए, ऑब्वियसली मिलना चाहिए। कैसे मिलना चाहिए, देखिए देखते हैं। कुड बिकम अ सिटीजन ऑफ इंडिया, हाउ, इफ देयर पेरेंट्स विल बी इंडियन, अगर जो डॉक्टर्स है दोस्तों, या जो इंजीनियर हैं, या फिर आपके साइंटिस्ट हैं, ठीक है, इनको नागरिकता मिलना चाहिए कि नहीं, मिलेगा। कैसे मिलेगा ना, देखिए, इनके जो पेरेंट्स हैं क्या, वो इंडियन होने चाहिए, वो अगर भारतीय हुए तो जो उनके बच्चे तो ऑलरेडी हो जाएंगे भाई, अगर पेरेंट्स भारतीय हैं तो उसी आधार पे बच्चों, जो जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट जो होंगे, वो भी तो सिटीजनशिप लेंगे ना भारत के, इंडियन सिटीजनशिप उसको भी तो मिलना चाहिए भाई, क्यों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हैं
देखिए इसी जैसे हम लोग आर्टिकल्स देख रहे हैं, आर्टिकल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, समझिए बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, हम लोग बहुत ही मज़ेदार से पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे, ठीक है। आपको कोई टेंशन लेने का दरकार नहीं है, पूरा आर्टिकल्स समझाऊंगा मैं ऐसे कि आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। देखिए तो दोस्तों जो 5 से 8 है ना, आर्टिकल 5 से 8 है ना, ये क्यों बनाया हुआ था? उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया हुआ था दोस्तों, ये क्यों बनाया हुआ था ना, उस समय जो मारकाट दोस्तों जो ऐसी सिचुएशन चल रहा था उसे मैनेज करने के लिए ही खाली ये जो टेम्पोररी एक बना दिया गया था, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लोग 5 से 8 हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो बनाया हुआ था उस समय, टेम्पोररी बनाया गया था। उसके बाद बोले हुए थे भाई कि पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिए थे कि आप लॉ बना के सिटीजनशिप, नागरिकता में कुछ आप लॉ बना सकते हैं और चला सकते हैं देश को, ठीक है। चलिए देखते हैं उसके बाद आर्टिकल नंबर 9 क्या है दोस्तों, हम लोग ध्यान से देखते हैं, आप भी ध्यान से देखिए, समझे, आप ही को बोल रहे हैं दोस्तों, सही है। चलिए देखते हैं। देखिए पर्सन्स वॉलंटरीली सिटीजनशिप ऑफ ए फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन्स, इसका सीधा साधा मतलब है दोस्तों कि अगर कोई बंदा या कोई बंदी अगर फॉरेन का सिटीजनशिप ले लिया है, फॉरेन का नागरिकता माने विदेशी नागरिकता अगर ले लिया है तो उसे सीधातर भारतीय सिटीजनशिप नहीं मिलेगा, भारतीय नागरिकता उसको नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। सीधा साधा बात है ये। तो इसको हम लोग इंग्लिश में जानते हैं क्या लिखा है, नो पर्सन शैल बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज़ वॉलंटरीली एक्वायर्ड द सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन स्टेट। उसका मतलब ये सीधा साधा है कि अगर भाई कोई विदेशी देश का अगर वो सिटीजनशिप ले लिया है, नागरिकता ले लिया है, तो उसे भारत का सिटीजनशिप मिलने का अधिकार खो देगा वो, ठीक है। ठीक है, जैसे अभी आप जानते होंगे सानिया मिर्जा जो हैं पाकिस्तान में रह रही है ना, वो इंडियन है, वो किससे मैरी किए हैं दोस्तों, किससे शादी किए हैं ना, आपके पाकिस्तान के जो शोएब मलिक हैं, क्रिकेटर हैं, जानते होंगे आप, ठीक है, उनसे शादी किए हैं। तो अभी जो उनके बच्चे होंगे दोस्तों, ठीक है, बच्चे जो होंगे तो इसमें सीधातर लिखा हुआ है कि बच्चे को सिटीजनशिप मिलेगा इंडियन का, तभी कब मिलेगा दोस्तों सॉरी सिटीजनशिप कब मिलेगा दोस्तों ना, जब उनके पेरेंट्स, जब उनके माता पिता इंडियन हो, ठीक है, तभी उनके बच्चे को क्या मिल जाएगा भाई, क्या मिल जाएगा भाई, अरे भारतीय नागरिकता मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप उनको सीधातर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 10 नंबर आर्टिकल क्या बोलता है, कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसमें सीधातर बोला गया है भाई जो आपका नागरिकता का जो अधिकार है, भारतीय नागरिकता का जो अधिकार है वो कंटिन्यू होगा, लेकिन कब तक दोस्तों, आइए वो जानते हैं। देखिए एवरी पर्सन हु इज और इज डीम्ड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब इसमें यही बोल रहा है अगर कोई भी व्यक्ति, ठीक है, भारत का क्या नागरिकता है, मतलब नागरिक है, अगर भारत का नागरिक है कोई भी व्यक्ति, शैल कंटिन्यू टू बी ए सच सिटीजन, शैल कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन, मतलब वो कंटिन्यू करेगा नागरिकता होने का, नागरिकता होने का वो कंटिन्यू करेगा। कौन सा नागरिकता भाई, इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है, कब करेगा, देखिए सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट से जो लॉ बनाए रहेंगे भाई, पार्लियामेंट जो लॉ बनाए रहेगा, शर्त यह है कि पार्लियामेंट से जो लॉ बनाए रहेगा उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अब भाई देखिए चाइना और इंडिया का लड़ाई हो रहा है और आप बोलेंगे चाइना जिंदाबाद, चाइना जिंदाबाद, तो क्या इंडिया अच्छा लगेगा भाई, बोलिए, देश प्रेमी सबको अच्छा लगेगा, निकाल नहीं देंगे आपको, समझे कि नहीं, आपका सिटीजनशिप छीन लेंगे भाई। तो इसी तरह अगर पाकिस्तान के साथ झगड़ा हो गया, आप बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसी नहीं होगा ना दोस्तों, आप लिए हुए हैं इंडियन सिटीजनशिप, आप जाके बोलेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद, तो फिर नहीं चलेगा ना भाई, उसमें भी छीना जा सकता है,
क्योंकि वो पार्लियामेंट का लॉ, जो पार्लियामेंट का नियम हुआ, संसद का जो नियम हुआ उसका उल्लंघन हो गया, तो वो पार्लियामेंट का मर्जी है दोस्तों। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 11 क्या बोलता है। देखिए, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। सीधातर ये बोल रहा है ये कि जो राइट ऑफ सिटीजनशिप है, राइट ऑफ सिटीजनशिप माने नागरिकता का जो अधिकार है दोस्तों, वो कौन रेगुलेट करेगा? ना पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा। कौन रेगुलेट करेगा? ना पार्लियामेंट रेगुलेट करेगा, कोई भी लॉ बना के। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा आपको, ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मतलब जो पार्लियामेंट जो रेगुलेट करेगा लॉ के हिसाब से आपका अधिकार जो नागरिकता का, ये कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ये आप जानते रहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, गृह मंत्रालय। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नोट करके रखिए। ठीक है, देखिए, तो इसमें सीधातर बोल दिया गया है कि भाई जो आपका राइट ऑफ सिटीजनशिप है वो पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी लॉ के हिसाब से। तो आप देखते हैं इसको इंग्लिश में क्या लिखा गया है। पार्लियामेंट शैल हैव द पावर टू मेक एनी प्रोविजन। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार रहना चाहिए, पार्लियामेंट के, संसद के पास ये पावर है। ठीक है, क्या? प्रोविज़न बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए भाई? प्रोविज़न बनाने के लिए। किस चीज़ में? ना एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन। एक्विजिशन मतलब प्राप्ति, नागरिकता का प्राप्त करने का या फिर ख़त्म करने का। टर्मिनेशन ख़त्म बाबू। ठीक है, ख़त्म करने का। किस चीज़ का? ना नागरिकता का। पार्लियामेंट के पास ये पावर दिया गया है। एंड ऑल अदर मैटर्स रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। और नागरिकता का कोई भी मैटर रहेगा भाई, कोई भी मामला रहेगा, वो कौन समझेगा भाई? वो आपका संसद समझेगा। जो लॉ बनाए रहेगा वो उसी के हिसाब से रेगुलेट करेगा। जो राइट ऑफ सिटीजनशिप मतलब नागरिकता का जो अधिकार रहेगा, पार्लियामेंट लॉ के हिसाब से उसे रेगुलेट करेगा। तो दोस्तों इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग क्लास लाते रहूँगा। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने आर्टिकल्स स्टार्ट किया है, कल हम लोगों ने पार्ट 1 किया हुआ है, आज हम लोग पार्ट 2 देखें, सिटीजनशिप क्या है देखें। इसी तरह मज़ेदार क्लास के लिए मेरे साथ आप जुड़िए, समझे ना। और देखिए क्लास के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मैं आपको फेसबुक पेज, टेलीग्राम पेज, इसमें आपको क्या नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप बोलोगे तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, इसमें हम लोग प्रोवाइड कर देंगे आपको। हमारी जो टीम है, आप उनसे मैं बोल दूंगा, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह मेरे साथ जुड़िए, इस पॉलिटी के इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मेरे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्या कर रहे हैं बाबू, आप लोग शेयर ही नहीं कर रहे हैं। अरे वीडियो को शेयर कीजिए, पूरा फैला दीजिए भारत में। ठीक है ना, चलिए इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।